देखिए, ये हम इंसानों की एक बहुत ही आम लेकिन गहरी त्रासदी है कि एक पल का गुस्सा और पल भर में सब राख। दिन भर की थकान के बाद कोई छोटी सी बात होती है और अचानक एक बड़ा धमाका हो जाता है ना? हमेशा ऐसा लगता है ना जैसे ये गुस्सा असल में सामने वाले से ज्यादा खुद हमें ही सजा दे रहा है। आज की इस विश्लेषण में हम उस प्राचीन ज्ञान की गहराई में जाएंगे जो हमारे सबसे कीमती रिश्तों और हमारी बुद्धि को तबाह होने से पहले ही बचा सकता है। तो चलिए, बिना किसी भटकाव के सीधे इस सच का सामना करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। वो बताते हैं कि गुस्सा आखिर कैसे हमारे दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है और हमारी तर्क करने की, सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस ज्ञान के हिसाब से ना, क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये वो पहली चिंगारी है जो हमारी पूरी बुद्धिमानी को जलाकर राख कर देती है। पहला भाग, क्रोध का मूल। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि गुस्सा एक हथियार है ना? हमें लगता है कि इससे हम ज्यादा ताकतवर दिखेंगे या किसी बिगड़ी हुई स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। क्रोध एक ऐसा रास्ता है जहां बुद्धि और तर्कों का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है। पहले क्रोध से मोह या भ्रम पैदा होता है। मोह से हमारी स्मृति भटक जाती है और फिर हमारी तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है। अंत में क्या होता है? व्यक्ति का पतन। हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन असल में उस वक्त इंसान दिमागी तौर पर बिल्कुल अंधे होकर काम कर रहा होता है। अत्यधिक गुस्से में हम अक्सर कुछ ऐसा कह देते हैं या कर जाते हैं जिसके बारे में आम हालात में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। दूसरा भाग, उबलते पानी की कहानी। जरा इस कहानी की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन बेहद गर्म मिजाज का राजा था। एक दिन पड़ोस के एक शासक ने उसका किसी बात पर अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, राजा आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और चिल्लाकर कहा कि उसे अपने इस दुश्मन का पूर्ण विनाश चाहिए, और वो भी सबसे दर्दनाक और खौफनाक तरीके से। राजा का वो गुस्सा सच में एक विनाशकारी तूफान बन चुका था। तभी वहां एक शांत और बहुत ही समझदार मंत्री पहुंचता है। वो अपने साथ कोई तलवार या हथियार नहीं लाता, बल्कि खौलते हुए गर्म पानी से भरा लोहे का एक भारी बर्तन लाकर चुपचाप राजा के सामने रख देता है। और वो मंत्री बहुत ही शांति से कहता है, महाराज, दुश्मन को सजा देने के लिए सबसे पहले इस खौलते हुए पानी को अपने नंगे हाथों से उठाकर उस पर फेंकना होगा। जाहिर है राजा चिल्ला उठता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? इसे छूने से तो सबसे पहले मेरे खुद के हाथ ही जल जाएंगे। और बिल्कुल यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। गुस्सा बिल्कुल उस खौलते हुए पानी की तरह ही तो है। दुश्मन तक पहुंचने से बहुत पहले ये गुस्सा उसे पकड़कर रखने वाले को ही बुरी तरह जला देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम इस पर विजय कैसे पाएं। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला, उस जलन को समझना जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा, उम्मीदों से दूरी बनाना। और तीसरा, सात्विक ऊर्जा का विकास करना। चलिए देखते हैं कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तीसरा भाग, उम्मीदों से दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। अगर हम ध्यान दें तो रोजमर्रा की जिंदगी की लगभग सारी चिड़चिड़ाहट और निराशा ना एक ही जगह से आती है, हमारी अधूरी उम्मीदें। जब दफ्तर या घर में चीजें हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती, तो उस खाली जगह को तुरंत गुस्सा भर देता है। इसे खत्म करने के लिए भगवत गीता का कर्म योग सबसे कारगर है। कर्म योग यानी अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और उच्चतम स्तर तक निभाना, वो भी बिना किसी फल या परिणाम की उम्मीद के। जैसे ही हम इस बात पर अड़ना छोड़ देते हैं कि नतीजा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा था, क्रोध का बीज अपने आप सूख जाता है। हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और बाकी सबको जाने देना है। चौथा भाग, सात्विक ऊर्जा। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से गुस्से को नहीं हराया जा सकता। अगर हम गुस्से को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो मन के अंदर और भी ज्यादा हलचल और अशांति पैदा कर देता है। असल में क्रोध राजसिक ऊर्जा से पैदा होता है, जो पूरी तरह से जुनून, स्वार्थी इच्छाओं और बेचैनी से भरी होती है। इसे हराने के लिए हमें सात्विक ऊर्जा को अपनाना होगा, जिसकी जड़ें पवित्रता, सद्भाव और कृतज्ञता में होती हैं। जब हम अपनी आंतरिक शांति पर काम करते हैं, तो वो राजसिक बेचैनी खुद ब खुद शांत होने लगती है।
इस सात्विक ऊर्जा को जगाने के कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपाय हैं। जब भी आपको सीने में वो गुस्से वाली तपिश महसूस हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत लीजिए। जानबूझकर एक ठहराव लें, एक गहरी सांस लें और बस 5 मिनट के लिए उस जगह से दूर हट जाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि अशांत आवेगों के हावी होने से पहले ही आपकी शांत बुद्धि रथ की लगाम अपने हाथ में ले लेती है और आपको खाई में गिरने से बचा लेती है। 5वां और अंतिम भाग, जीवन मंत्र। हमेशा याद रखिएगा कि गुस्से को अपने अंदर पकड़े रखना केवल खुद को सजा देना है। सच्ची समझदारी इसमें बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी निराशा या गुस्से के अंधेरे से लगातार लड़ते रहें। असली परिपक्वता तो इसमें है कि जब निराशा का अंधेरा बढ़े तो बस चुपचाप सकारात्मक और आध्यात्मिक धैर्य का एक छोटा सा दीपक जला दें। आध्यात्मिक जागरूकता और शांति के सामने क्रोध खुद ही अपना वजूद खो देता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस गहरे ज्ञान और उबलते पानी के रूपक को समझने के बाद ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगली बार जब आपके सामने गुस्से या निराशा की आंधी आएगी तो इनमें से कौन सा कदम आपके मन का मार्गदर्शन करेगा? क्या वो एक ठहराव लेना होगा, कर्मयोग की समझ होगी, या फिर उस उबलते पानी की याद? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही सच्ची शांति और क्रोध पर स्थायी विजय पाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।